सभी शिक्षक साथियों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और अब बात रही प्रतिवेदन की, तो उससे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ कि मेरा नाम दीपशिखा शर्मा है और मैं पटवाना ब्लॉक से हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पे आई तो कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले, मुझे लगता है कि बीएससी साहब ने यहाँ पे मीटिंग रखवाई थी, और जो कि हम प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं अपने विद्यालय के। तो जब हम इस मीटिंग में आए तो यहाँ पे ये वाली व्यवस्था नहीं थी। तो जब मैं कल आई, जब ये सब देखी, तो मैं कही ये वही डाइट है जहाँ मैं पहले आई थी 1 साल। अब मैं प्रतिवेदन पे आती हूँ। तो प्रतिवेदन में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि रामप्रीत सर ने हम लोग को कहानी सुनाई थी, पानी की प्यास है ज्यादा, नवाब ज्यादा, हराम ज्यादा, काम ज्यादा। तो सही में हम लोग काम ज्यादा वाले ही इंसान हैं, क्योंकि हम लोग मास्टर हैं। और फिर जब जिस संख्या के प्रकार बताया गया, तो संख्या के प्रकार में आप सभी को पता ही है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। पर सबसे रुचिकर जो हमको सबसे अच्छा उसमें लगा वो था शून्य पर संवाद। मुझे लगा कि अगर ये शून्य पर संवाद जिला स्तर पे ना होता, अगर राष्ट्रीय स्तर पे होता, तो शायद हमारे पास ऐसे विवेकानंद कई सारे हैं जो कई सारी भगिनी निवेदिता को अपने साथ अपने भारत में ला सकते हैं। प्रथम दिवस का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एसएन सर द्वारा निर्देशित प्रशिक्षण में नामित विकास खंडों से क्रमवार प्रत्येक विकास खंड से एक प्रतिवेदन श्री रामवीर सर द्वारा मांगा गया, जिसके तहत संबंधित ब्लॉक के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। फाजिल नगर एवं पटरौना ब्लॉक का प्रतिवेदन काव्य संकलन से ओतप्रोत एवं मनमोहक रहा, जिसमें संदर्भदाता श्री रामवीर सर के सम्मान में उनके सदाबहार स्वभाव एवं कवि की झलक दर्शाई गई। 10:57 पर रामवीर सर की प्रभावशाली शायरी का आनंद लिया गया। श्री रामवीर सर द्वारा अनोखी कहानी, कल सभी लोगों को कहानी सुने होंगे, अनोखी कहानी यानी कि शहजादा, नवाबजादा, हरामजादा व कामजादा का जिक्र किया गया, जो कि कहीं न कहीं आंशिक या पूर्ण रूप से, देखिए इस कहानी के पीछे भी कोई लक्ष्य है बताने का, जो कि कहीं न कहीं आंशिक या पूर्ण रूप से देखने व सुनने को घटनाक्रम के रूप में मिल भी रहा है। 11:41 पर संख्या एवं संख्या पद्धति की शुरुआत की गई। संख्या की परिभाषा शिक्षकों से पूछी गई एवं संख्यांक की जानकारी साझा की गई। प्रत्येक संख्यांक संख्या है तथा प्रत्येक संख्या संख्यांक नहीं हो सकती, समझाया गया। इसी क्रम में संख्या के प्रकार प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या को समझाया गया। सम विषम संख्या की जानकारी एवं उनसे संबंधित तथ्यों को साझा किया गया। और फिर प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र आरंभ हुआ, जिसमें हरदिल अजीज रामवीर सर ने अपना सत्र को शुरू किया, और उसी के क्रम में रामवीर सर ने कुछ कहानी के माध्यम से रोचक ढंग से अपने सेशन को आरंभित किया, जिसमें अंक, संख्या, संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, भिन्न आदि पर विस्तृत ढंग से चर्चा किया। मैं अमित शर्मा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पतिलार, ब्लॉक विशनपुरा से आज दूसरे दिन का जो है प्रतिवेदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरे दिन के प्रशिक्षण की शुरुआत प्रार्थना सभा एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई। इसके पश्चात श्री रामवीर सर के द्वारा विभिन्न ब्लॉकों से प्रतिवेदन देने के लिए शिक्षक साथियों को ब्लॉकवार आमंत्रित किया गया, जिसमें सबने अपने अपने अंदाज एवं रोचक ढंग से पूर्ण दिवस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। चाय के पश्चात श्री रामवीर सर के द्वारा कुआं में 3 प्यासों की कहानी से रोमांच पैदा कर सभी को बहुत हंसाते हुए अपने प्रकरण संख्या पर लाए, जहां सर के द्वारा संख्याक में अंतर व समानता को बताया गया। इसके पश्चात संख्या के प्रकार जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, परिमेय, भिन्न का उदाहरण सहित बहुत रोचक ढंग से एवं गतिविधि के माध्यम से समझाया। कुमार यादव, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय दिल्लीमा, विकास खंड कस्या से प्रथम दिवस का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रशिक्षण के अगले सत्र की शुरुआत
संदर्भदाता श्री रामवीर सर द्वारा उपचारात्मक शिक्षण पर बड़े ही साहित्यिक और शायराने अंदाज में की गई और विभिन्न बिंदुओं पर प्रभावी संप्रेषण किया गया। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड और आज गणित की नवाचारी शिक्षण नीति उपचारात्मक शिक्षा और गणित की उद्योग हेतु जो प्रशिक्षण 2024 का है सेकेंड डे मैं श्वेता त्रिपाठी यूपीएस मोतीलाल पड़ौना ब्लॉक ये आपका स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से हृदय से आप सभी को प्रबुद्ध वर्ग को सुप्रभात और माता सरस्वती के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा एक छोटा सा प्रयास और प्रतिवेदन को कुछ आपके मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करने का है, जिसमें मैंने सहयोग श्वेता मैम का भी लिया है। यही था एक नया सर आया रामवीर सर, उन्होंने कुछ माहौल ही बदल दिया। मतलब गणित से हम थोड़े से किनारे हो गए। बहुत ही अच्छी कहानी बताई उन्होंने, जिसमें उन्होंने सूर्य और गुरु का मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कहानी कि गुरु को कैसे परिभाषित नहीं किया जा सकता जैसे कि सूर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये चीज उन्होंने बड़े रोचक ढंग से बताई और बहुत सारी उसमें कुछ अपना शेर व शायरी भी यूज किया जो हमारे लिए काफी अच्छा रहा। 3 बजे के बाद तो हमारा मन वैसे भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे लेक्चर चले कि हमें बड़े अच्छे लगे और हमारा समय बहुत ही अच्छे से बीता। रिमेडियल टीचिंग के बारे में उन्होंने बताया। उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत कुछ हमें ऐसा महसूस होने लगा, उपचारात्मक कौशल में गणित के उपचार हुए समस्त। उपचारात्मक कौशल में गणित के उपचार हुए समस्त। हमको पता चल गया गणित नहीं करता है किसी को त्रस्त, गणित नहीं करता है किसी को त्रस्त। उसके बाद रिमेडियल टीचिंग के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया और पहली बार मैंने जितनी ट्रेनिंग की है पहली बार सर ने लिखवाया, आप लिखिए। बहुत लोग बस ऐसे डायरी बंद रह जाती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पॉइंट्स आप लिखिए और हमें लिखना पड़ा। मुझे लगा पहली बार हुआ है कि फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में मेरे आधे रजिस्टर भर गई है। होता है लिखते हम लोग लेकिन 1-2 पेज शॉर्टकट, लेकिन पहली बार हुआ है कि आधी रजिस्टर भर गई है। मेरे ख्याल से थर्ड डे तक सेकंड लेक्चर ही लेना पड़ेगा जिसमें जाहिर सी बात है एक लेडी जेंट्स वाली चीज हर जगह रहती है। यहाँ पे शुरू हुआ, मैं किनारे थी, मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप लोग एक उन्होंने पेपर दिया जिसपे कुछ फिगर्स बने हुए थे। उस फिगर्स को देख के पहले देख के और फिर बाद में बिना देखे आपको ये व्हाइट बोर्ड पे बनाना था। एक सर खड़े किए गए और मैं खड़ी की गई। मुझे थोड़ी सी महिलाओं पर रहता है कि नहीं मैं जीतूं, तो थोड़ा सा मैंने देखा और फाइनली वी आर विनर, लेडीज विनर, हम लोग जीत गए। इस तरह से एक्टिविटी बड़ा अच्छा रहा। और फिर मैं अपने बारे में बता दूं, मैं विकास खंड फाजिलनगर से हूँ, यूपीएस बदुराव से सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। सर जैसा कि पहले ही दिन से आए और शेर व शायरी से माहौल को थोड़ा खुशगवार बना रहे हैं, मैं एक शेर गाना चाहता हूँ आप लोग का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए। मेरा गाना है देश के प्रति शेर है कि हमारा आन बनता है हमारा शान बनता है, हमारा आन बनता है हमारा शान बनता है, और हमारे नाम से ही अमन का पैगाम बनता है। वह हिंदू हो मुसलमान हो या हो सिख ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। और हमारे बहुत से संदर्भदाता थे कल, लेकिन जब सर रामप्रीत जी आए और इनकी आवाज में सुना तो मेरे दिल में यही बात आया और मेरे दिल से आवाज निकली कि संगमरमर से तराशा हुआ ये चांद सा पैकर, संगमरमर से तराशा हुआ ये चांद सा पैकर, होठों में कई तरह का रस घोल रहा है। और रामप्रीत जी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है मुझे कि इंसान ही ये ताजमहल बोल रहा है। उस प्रतिवेदन के शुरू करने से पहले, और मैं तो जब से आया हूँ सर जी आ जाते हैं तो एक शेर और कह के और मैं अपना प्रतिवेदन पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने कहा है कि दुनिया का दस्तूर देखता हूँ मैं, दुनिया का दस्तूर देखता हूँ मैं, अंधियारे में नूर देखता हूँ मैं,
और किसी को देखूं या न देखूं, मैं तुमको तो भरपूर देखता हूं, मैं तुमको तो भरपूर देखता हूं। फिर सबने लंच का आनंद लिया। मध्याह्न भोजन में मिलने वाली मिठाई की मिठास अभी मुंह में हम महसूस कर ही रहे थे कि तभी श्री रामकृष्ण जी मथुरा के पेड़े के साथ महात्मा बुद्ध की धरती पर राम की प्रीति में याज्ञवल्क्य और गार्गी के शास्त्रार्थ का गुरु के महिमा मंडल में ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाए कि प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित समस्त सम्मानित गुरुजनों का उपचार हो गया। रामकृष्ण जी ने उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता, उपचारात्मक शिक्षण के घटक का, उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का ऐसा मधुर वाणी से पान कराया कि सभी गुरुजन उनकी अमृत वाणी से उपचारात्मक शिक्षण को आत्मसात कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये प्रतिवेदन लिखना भी बड़ा कठिन कार्य है और एक शेर के माध्यम से और थोड़ा आप लोग का मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कल सर का नाम मैं बार बार रामप्रीत जी कह रहा था और मैं क्षमा चाहता हूँ, सर का नाम रामवीर जी है और मेरा इनके लिए पुनः एक शेर गाना है कि नाच करता है जमाना, नाच को भी नाच है। नाच करता है जमाना, नाच को भी नाच है और आप बुलंदी पे रहे, सबकी यही आवाज है। आप बुलंदी पे रहे, सबकी यही आवाज है। मेरा तो प्रतिवेदन है, आज दिनांक 17/12/2024 दिन मंगलवार को की शुरुआत रामवीर जी के द्वारा कहानी के माध्यम से हुई, जिसको हमने लिखा। रामवीर जी से सुनी कहानी थोड़ा कम न ज्यादा, रामवीर जी से सुनी कहानी थोड़ा कम न ज्यादा। एक तरफ शहजादा था, एक तरफ शहजादा नवाबजादा, एक और हरामजादा, लेकिन सब पे भारी पड़ गया अपना काम ज्यादा। कहानी के बाद सर ने संख्या, संख्यांक दोनों में अंतर, संख्या के प्रकार जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, सबका बारी बारी अच्छे ढंग से चर्चा पर चर्चा के बीच विश्लेषण किया। जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, हम सब ने बहुत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन आप लोग को शायद मिले होंगे इतने मृदुभाषी और इतने सरल स्वभाव के प्रशिक्षण हमको कब तक नहीं मिले हैं। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो मैं सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि प्यार की लय पे वफा का गीत गा सकते हैं हम, प्यार की लय पे वफा का गीत गा सकते हैं हम और आप लोगों के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं हम और इस प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो जान भी अपना लुटा सकते हैं हम और ये प्रशिक्षण जीवन पर्यंत याद रहेगा। और जाते जाते बस एक शेर करके मैं जाना चाहता हूं कि आप लोगों के प्रति क्या लगाव है। मेरा कहना है कि गैर मुमकिन है कि दुनिया मस्ती करना छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि दुनिया मस्ती करना छोड़ दे और यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे। अरे हिंदू काशी छोड़ दे, काबा मुसलमान छोड़ दे, हम न छोड़ेंगे तुम्हें चाहे जमाना छोड़ दे, हम न छोड़ेंगे तुम्हें चाहे जमाना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार मिश्रा जी की वो लाइनें सबको याद है, उन्हीं से मिलता जुलता हमने मिशन शिक्षा समाज के संदर्भ में लिखा था। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो हम लोग की स्थिति वही हो जा रही है। जो नहीं करना चाह रहे उनको पागल कह रहे हैं, बेवकूफ कह रहे हैं, अरे पगला गया ये तो ऐसे काम कर रहा है। तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मिशन वालों की बातों को मिशन वाला समझता है। चल रहा था तो उसमें कोई है कल बताते हैं, कोई है कल बताते हैं, कोई चांदा दिखाते हैं, भानु दुबे सर प्रशिक्षित रामवीर धमाल मचाते हैं।
मिशन वालों की बातों को, मिशन वालों